brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो बिहार में एनडीए में घमासान है। चिराग पासवान नाराज दिखाई देते हैं, गुस्से में दिखाई देते हैं। बड़ा सवाल उठता है कि चिराग पासवान आखिर किस बात से नाराज है। तीन ही बातें हो सकती हैं, या तो वो जितनी सीटें चाह रहे हैं उतनी सीटें नहीं मिल रही, इस बात को लेकर वो खफा हैं, या फिर इस बात को लेकर खफा है कि जो वो अपनी पसंद की सीटें चाह रहे हैं, 2-3 सीटें अपने खास लोगों को देना चाह रहे हैं, वो सीटें देने में कहीं नीतीश कुमार तो कहीं अमित शाह अड़ंगा डाल रहे हैं, इसीलिए चिराग पासवान परेशान है। तीसरी बात ये है कि क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार के उस कथित बयान से परेशान है जिसमें कथित रूप से नीतीश कुमार ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा कि चिराग पासवान को 18-20 सीट दे दो, हमने तो बीजेपी से कह दिया है, और नहीं तो कहो उससे कि अपना रास्ता नापे, उसकी गठबंधन में कोई जरूरत नहीं है। हमें नहीं मालूम नीतीश ने कहा या नहीं कहा। हो सकता है चिराग पासवान को कुछ लोगों ने उकसा दिया हो। वैसे तो चिराग पासवान अपने जीजा के माध्यम से प्रशांत किशोर से पींगे बढ़ाने की बात भी करते रहे हैं, जिस बात का खंडन प्रशांत किशोर ने कर दिया है। चलिए सिलसिलेवार से सारी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। चिराग पासवान देर रात को पटना में जब हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है तो दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली में अपने कार्यालय मंत्रालय में चले जाते हैं। पीछे से उनके घर नित्यानंद राय पहुंच जाते हैं। कहा जाता है कि प्रशांत किशोर ने धर्मेंद्र प्रधान से बात करने से मना कर दिया, विनोद तावड़े से मना कर दिया, कहा कि अजीत भारती जो मेरे जीजा हैं आप उनसे बात कीजिए, मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं तो मैं तो अध्यक्ष दूसरी पार्टी के अध्यक्ष से ही बात करूंगा। कहा जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है हमें पता नहीं। नित्यानंद राय को लगाया गया है अगर बीजेपी की तरफ से रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को समझाने के लिए, तो इसका मतलब मामला थोड़ा सा गंभीर है। पासवान शुरू में कहा जा रहा था 40 सीट चाह रहे थे, बीजेपी नीतीश कुमार 18-20 से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं थे। फिर खबर आई कि पासवान 35 पर आ गए हैं। फिर खबर आई पासवान 30 पर भी तैयार हो सकते हैं। उधर से खबर आई कि एनडीए खेमा 22-23 सीटें दे सकता है और 25 पर अंतिम सेटलमेंट हो सकता है। तो 25 एनडीए देना चाह रहा है, चिराग पासवान 30 चाह रहे हैं। 5 का ही तो फर्क है। फिर इतना लफड़ा क्यों पैदा हुआ है? इसकी वजह यह है कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि उन्होंने पिछली बार जो 5 लोकसभा सीटों में जीत हासिल की थी, हाजीपुर, जमुई, वैशाली, समस्तीपुर और खगड़िया में, हर लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। तो कह रहे हैं कि हर लोकसभा सीट जो उन्होंने जीती उसमें से हर लोकसभा सीट में से 2 विधानसभा सीटें उनको दे दी जाए चुनाव लड़ने के लिए, तो कुल मिलाकर ये 10 सीटें हो जाती हैं। कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए थी इसमें एनडीए को। फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कि ये जो 10 सीटें हैं, इनमें से कुछ ऐसी सीटें हैं जिसमें बीजेपी का मौजूदा विधायक है, कुछ में जनता दल यू का नीतीश कुमार की पार्टी का मौजूदा विधायक है। तो दोनों पार्टियां अड़ गई हैं कि हम अपने विधायक का टिकट काट के आपको कैसे दे सकते हैं। इससे तो हमारी पार्टी कमजोर हो जाएगी, संगठन वहां कमजोर हो जाएगा। और फिर पिछली बार या तो हमने जीती हुई सीट या दूसरे नंबर पर स्ट्रांग हिसाब से रहे, हम कैसे दे दें सीट आपको? बदले में सुझाया जा रहा है चिराग पासवान से कि एमएलसी बना देंगे एक आध। चिराग पासवान ने मना कर दिया। ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में आपकी पार्टी का एक और सांसद को मंत्री बना देते हैं।
मना कर दिया गया। आपका जो कद है मंत्रालय और भारी कर देते हैं, बड़ा मंत्रालय देते हैं, लेकिन चिराग पासवान तो अभी भी अपने जो एमपी का सांसद के नाते जो फ्लैट मिला था उसी में रह रहे हैं। 1 साल से वो मंत्री बने हुए हैं, मंत्री के बड़े बंगले में शिफ्ट ही नहीं हुए हैं। तो उन्होंने तो कह दिया कि जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मैं मंत्री का पद पर रहना और उसके काम को संभालना भी मेरे लिए जरूरी है, इसलिए मंत्रालय जा रहा हूं। सुबह पत्रकारों से व्हाइट में कहा, जब तक मैं मंत्री हूं, ये जब तक में एक धमकी है, एक चुनौती है, और इसको समझ रही है बीजेपी। नीतीश भले ही नहीं समझ रहे हो। नीतीश को तो लग रहा है कि 5 साल पहले चिराग पासवान ने उनका खेल बिगाड़ा था, इस बार चिराग पासवान का खेल बिगड़ जाए तो बेहतर है। ऐसे तो कोई गठबंधन चल नहीं पाता। जीतन राम मांझी खुद अड़े हुए हैं। जीतन राम मांझी, चलिए जीतन राम मांझी पर बाद में आते हैं, पहले चिराग पासवान का किस्सा सिमटा दिया जाए। गोविंदगंज की सीट चिराग पासवान चाह रहे हैं कि बीजेपी, उनकी पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है राजू तिवारी को दे दी जाए, लेकिन इस समय ये बीजेपी की सीट है, बीजेपी का सिटिंग एमएलए है, बीजेपी ये सीट छोड़ना नहीं चाहती। चिराग पासवान इस सीट को हर कीमत पर पाना चाहते हैं। नवादा में हिसुआ की सीट है, मीडिया प्रभारी धीरेन्द्र मुन्ना के लिए चाहते हैं, ये कांग्रेस के पास है, ये उनको दी जा सकती है। ब्रह्मपुर सीट हुलास पांडे हैं, यहां बीजेपी का खुद का कैंडिडेट है जो बहुत मजबूत कैंडिडेट है जातीय समीकरणों के हिसाब से, तो बीजेपी ये सीट भी नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी चिराग पासवान को समझाने में लगी है कि पिछले बार लोकसभा चुनाव में जो आपका प्रदर्शन था उसके हिसाब से 22-23 सीटों पर आपका शानदार प्रदर्शन रहा, तो आप 22-23 सीटें ले लीजिए, 1-2 सीटें और बीजेपी दे देगी, 25 हो जाएंगी, लेकिन हमारे हिसाब से सीटें लीजिए। चिराग पासवान को यह भी समझाने की कोशिश हो रही है कि भाई तमाम सर्वे बता रहे हैं कि रामविलास पासवान जब थे तो 5.5% वोट, पूरा पासवान का करीब 100% वोट उनकी पार्टी को जाता था। अब पार्टी में फूट हो गई। जो चाचा हैं पशुपतिनाथ पारस, वो अब अलग चुनाव लड़ रहे हैं, वो महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य बिहार में पासवानों वोटों का होल्ड है, लेकिन उसमें बिखराव है। वैसे भी पासवान वोट कुछ खिसका है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 20% वोट अलग हो चुका है। तो ऐसे में पासवान, चिराग पासवान उस स्ट्रांग वोट बैंक पर नहीं खड़े हैं जिसके आधार पर वो इतनी लंबी चौड़ी बार्गेनिंग कर सके। पासवान को लगता है कि ये मौका है पासवान प्लस होना, यानी उनको सिर्फ पासवानों का नेता नहीं माना जाए, उनको दलितों, महादलितों, ईबीसी का नेता माना जाए। इसके लिए उनको पार्टी का विस्तार करना है और विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर ही कोई नेता अपनी पार्टी का विस्तार कर सकता है, संगठन को बना सकता है, जीतने पर संगठन को मजबूत कर सकता है। खैर देखते हैं क्या निकल कर आता है। शुक्रिया बहुत बहुत मेरा ये वीडियो देखने के लिए।